Now, welcome to the next part. Now, beta, we are going to do the basic hierarchy of chemistry. And first of all, I would like to uh, start with some important concepts. Okay. So, बेटा जस्ट हमने जैसे बायो में पढ़ते हैं कि एक सेल होता है उसमें एक न्यूक्लियस रहता है एंड देन साइटोप्लाज्म होता है ना एंड एक न्यूक्लियस रहता है ना न्यूक्लियस सो दिस इज इन बायोलॉजी नाउ सिमिलरली केमिस्ट्री में भी हमें एक न्यूक्लियस होता है हमारे पास एंड न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें रहती हैं ठीक है जी नाउ बेटा आप ये समझो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं कुछ जिनके पास रहता है पॉजिटिव चार्ज ठीक है बेटा एक रहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास रहता है नेगेटिव चार्ज ठीक है बेटा एक रहते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल हैं एंड उनके पास कोई भी चार्ज नहीं रहेगा सो दे आर नो चार्ज ओके ठीक है बेटा अब इनमें से जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे ठीक है बेटा ये जो प्रोटॉन्स हैं पी प्लस ये अंदर रहेंगे ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये भी न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के बाहर रहेंगे जैसे कि साइटोप्लाज्म रहता है ठीक उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर रहेंगे लेकिन इनके पास कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज माइनस का चार्ज है ठीक है सो कुछ ऐसा होता है हमारी केमिस्ट्री में एक एटम का स्ट्रक्चर ठीक है बेटा सब भी क्या मैंने लिखा है आप जरा ध्यान से समझो अब एक एटम जो है वो इस तरह से बनता है ये एक एटम बन जाएगा जब ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनेगा एक एटम बनेगा ठीक है सो देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो बन जाएगा एक एटम अच्छा अब ये जो एटम है एक एलिमेंट जो हमने जैसे पढ़ा अभी कि ऑक्सीजन हमने पढ़ा हमने हाइड्रोजन पढ़ा हीलियम पढ़ा लास्ट वीडियो में सो मैंने कहा कि सभी के सभी एलिमेंट है अब एलिमेंट होता क्या है जब सेम तरह के एटम्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो वो एक एलिमेंट बना लेते हैं आर यू गेटिंग द पॉइंट आप सपोज करो कि ये जो एटम है ये एक ईंट की तरह है ठीक है ये एक ईंट की तरह है एक एटम एक ईंट की तरह है तो जब ये बहुत सारी ईंटें इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा एक एलिमेंट बन जाएगा ठीक है ओके एटम क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम एलिमेंट अब जिस जो एलिमेंट का सबसे छोटे वाला हिस्सा है वो क्या है एक एटम है ना अच्छा अब जब दो और दो से ज्यादा जब 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 एटम्स मिल जाते हैं जैसे अब ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिले हुए हैं ना ये वाले सो ये बना लेते हैं मॉलिक्यूल ठीक है इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल एक एलिमेंट का ही हिस्सा है टू और मोर एटम्स जब केमिकली बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे से फॉर एग्जांपल ये एक एटम था ऑक्सीजन का ये दूसरा एटम था ऑक्सीजन का ये दोनों मिल गए इन्होंने बना लिया O2 सो O2 क्या है एक मॉलिक्यूल है ठीक है जी ओके अब उसके बाद आता है कंपाउंड अब एक कंपाउंड क्या है कंपाउंड क्या है जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो मिल जाते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में दो एटम्स रहेंगे किसके किसके रहेंगे हाइड्रोजन के एंड एक ऑक्सीजन का एटम पड़ा है सो जो दो एटम्स अलग अलग एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब मिल जाते हैं तो वो बना लेते हैं कंपाउंड ठीक है ना बेटा सो आर यू गेटिंग द पॉइंट एलिमेंट क्या है एटम क्या है मॉलिक्यूल क्या है कंपाउंड क्या है एंड इनकी एग्जांपल मैंने आपको साथ में दे दी ठीक है ना बेटा ओके सो अब से कंपाउंड बहुत सारे मिलके बना लेते हैं मैटर ठीक है बेटा सो प्रोटॉन क्या था द पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर समवेयर एल्स कि प्रोटॉन क्या है now the positively charged क्या है सब एटॉमिक एटम के भी अंदर पड़ा है सब एटॉमिक पार्टिकल एटम से भी छोटा है प्रेजेंट कहाँ पे था इन द न्यूक्लियस ऑफ
एटम, ठीक है, वो है प्रोटॉन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब लेट मी जस्ट नाउ हम करते हैं बात अपने, नाउ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की। सो न्यूट्रॉन क्या रहेगा, द जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, द सब एटॉमिक पार्टिकल विद नो चार्ज, जिसके पास कोई चार्ज नहीं पड़ा है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा। सो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, नाउ रह गया हमारा इलेक्ट्रॉन। सो लेट मी जस्ट, तो अब हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन की। अब मैंने आपको क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन क्या है, जे एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि प्रेजेंट है, कहां पर है, प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास पड़ा था ना। सो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जो हमने पहले बात की थी लास्ट वीडियो में, ये एटॉमिक नंबर की, ये एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे एक एटम में, वो क्या है, हमारे एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, 1। हीलियम में कितने रहेंगे, 2। लिथियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 3। बेरिलियम में 4। ठीक है बेटा। ठीक उसी तरह से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो अगर 1 है प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 1। 2 है प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 2। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब जो हमारा न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का, वो होता है एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। ठीक है ना बेटा। सो ये होता है हमारा अपना व्हाट डू दे कॉल इट, न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो रहेगा हमारा, सॉरी इट वाज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सॉरी इट वाज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को हम वर्क करते हैं जेड से। सो जहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है इसको हम जेड भी लिख देते हैं कभी कभार। ठीक है बेटा। आई थिंक इट वाज क्वाइट ट्रिकी, बट आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने मिलके क्या बनाया, एक एटम बनाया हाइड्रोजन का। दो हाइड्रोजन आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल, क्योंकि सेम तरह के दो मॉलिक्यूल मिल गए। जब इसका बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, H2O, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आ गए तो ये क्या बन गया, कंपाउंड, जैसे कि वाटर। अब जब वाटर है वो लिक्विड होता है तो वो क्या बन गया, मैटर। ठीक है बेटा। सो इट इज कंपाउंड, इट इज नॉट मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। ओके, आई थिंक अब चीजें क्लियर है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, कहाँ पे पड़ा है, न्यूक्लियस में पड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड पड़ा है, नेगेटिवली चार्ज। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो एक एटम बनेगा, दो एटम मिल गए मॉलिक्यूल बनेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए तो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड मिल गए तो मैटर बनेगा। ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू बेटा। नाउ वी विल टॉक अबाउट further in next videos. Okay.